बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का 4th लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 का कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने वाइल लूप की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद वाइल लूप का सिंटैक्स हमने पढ़ा, उसको समझा, ठीक है। और फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वाइल लूप की उसको अंडरस्टैंड किया, उसकी वर्किंग को हमने देखा और इसके बाद हमने वाइल लूप की एग्जांपल्स या उसके प्रोग्राम्स देखे। आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 का, इसमें हम वाइल लूप के मज़ीद 2 प्रोग्राम्स जो है वो डिस्कस करेंगे या लिखेंगे। पहला प्रोग्राम ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एक नंबर रीड करेगा, यानी कि एक नंबर हमसे इनपुट लेगा और फिर प्रिंट्स इट्स टेबल, और इसका टेबल जो है प्रिंट करेगा यूजिंग वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। और सेकंड प्रोग्राम जो है वो हम ये लिखेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कन्वर्ट करेगा किलोग्राम्स को पाउंड्स में, ठीक है। प्रोग्राम्स टू कन्वर्ट किलोग्राम्स टू पाउंड, ये किलोग्राम्स को पाउंड में चेंज करने का प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग वाइल लूप। तो ये दोनों प्रोग्राम्स को हम जो है डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसका आउटपुट भी देखेंगे। तो आपको चाहिए कि आप गौर से जो है पूरी तवज्जो के साथ जो है ये लेक्चर को सुने। डियर स्टूडेंट्स, हम पहला प्रोग्राम देखते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स ए नंबर एंड प्रिंट्स इट्स टेबल यूजिंग वाइल लूप। कि एक प्रोग्राम हमने लिखना है जो कि एक नंबर जो है रीड करता है, यानी कि इनपुट लेता है एक नंबर एंड प्रिंट्स इट्स टेबल, और फिर उसका टेबल जो है वो प्रिंट करता है। तो ये प्रोग्राम हमने किस लूप के ज़रिए से करना है? यूजिंग वाइल लूप के ज़रिए से। ये यानी कि रिस्ट्रिक्शन है कि ये प्रोग्राम हमने वाइल लूप के ज़रिए से करना है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग में सबसे पहले जो है हम एक stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए यूज़ की जाती है। stdio.h ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने शामिल की। उसके बाद जो है इंट मेन, ये मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। इस मेन में हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के, इंट n और c, ठीक है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है हमने लिखी। प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है जो कि मैसेज डिस्प्ले करता है या वेरिएबल्स की वैल्यू जो डिस्प्ले करता है। तो ये टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर एनी नंबर, ये साथ में मैंने आउटपुट भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो ये प्रिंट एफ जो है ये मैसेज डिस्प्ले करेगा एंटर एनी नंबर, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ का ये काम है, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन जो कि एक इनपुट फंक्शन है, ये स्कैन एफ में हमने ये एन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। तो स्कैन एफ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद एन वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करनी है। एन से पहले जो है ये एम्परसेंड है, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर है, ये हम लिखते हैं। तो जो हम वैल्यू टाइप करेंगे वो स्कैन एफ फंक्शन गेट करेगा और उसको एन वेरिएबल में प्लेस कर देगा। सपोज हमने 13 जो है वो गेट टाइप किया है, तो स्कैन एफ फंक्शन ये 13 गेट करेगा और उसको एन वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इट मीन कि एन की वैल्यू जो है वो 13 बन जाती है। उसके बाद हमने अब टेबल प्रिंट कराने के लिए प्रोग्रामिंग करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक इनिशियल वेरिएबल लिया है, इनिशलाइजेशन की है, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है काउंटर, ठीक है। सी को हमने 1 असाइन किया है, ठीक है, क्योंकि ये लूप जो है 1 से शुरू होगा। तो इसके बाद जो है हमने यहाँ कंडीशन लिखनी है। वाइल इस तरह लिखा जाता है, वाइल का कीवर्ड है हमेशा आपने लोअर केस में लिखना है वाइल, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर जो है हमने क्या करना है, कंडीशन लिखनी है कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक सी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इस वक्त जो सी की वैल्यू 1 है, तो अब कंडीशन चेक की जाएगी 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है कि 1 जो है 10 से लेस है या उसके इक्वल है।
तो लेस देन और इक्वल टू में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट विल बी ट्रू। और ऑपरेटर और की फॉर्म में आपको पता है कि अगर लेस है तब भी कंडीशन ट्रू होती है या इक्वल है तब भी ट्रू होती है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट विल बी ट्रू, या दोनों ही ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद जो है ये प्रिंट एफ, फिर ये जैसे पहले हमने देखा ये कि आउटपुट फंक्शन है, ये स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये हम देखते हैं। बैकस्लैश n जो है ये एस्केप सीक्वेंस है जो कि आउटपुट को न्यू लाइन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर वैल्यू जो है डिस्प्ले करने के काम आता है प्रिंट एफ में। तो एक वैल्यू एक नंबर डिस्प्ले होगा। उसके बाद \t ये हॉरिजॉन्टल टैब है, ये स्पेस देने के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो एस्टेरिक डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो एस्टेरिक के बाद फिर हमने जो है वो \t इस्तेमाल किया ताकि हॉरिजॉन्टल गैप आए, ये आप देख सकते हैं आउटपुट में। और उसके टैब के बाद जो है फिर एक नंबर डिस्प्ले होगा %d। ठीक है, ये नंबर डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर जो है वो हॉरिजॉन्टल टैब है, स्पेस आएगी। उसके बाद इक्वल साइन जो है वो यूज़ किया डिस्प्ले होगा। और उसके बाद जो है फिर जो है \t जो है ये हॉरिजॉन्टल टैब होगा। इसके बाद आखिर में फिर जो है ये %d एक नंबर जो है डिस्प्ले होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये नंबर कौन कौन से डिस्प्ले होंगे, यानी कि 3 नंबर डिस्प्ले होंगे। पहला फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे, दूसरा सेकंड %d की जगह पे, और थर्ड जो है ये थर्ड %d की जगह पे। ये नंबर कौन से होंगे, ये पहला वेरिएबल हमने, ये वेरिएबल की वैल्यू है n, जो n की वैल्यू पहले %d की जगह पे डिस्प्ले की जाएगी। तो n की वैल्यू हमने 13 डिस्प्ले की हो, तो इस वक्त n की वैल्यू 13 जो है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो है स्टैटिक डिस्प्ले होगा। और ये c की वैल्यू जो है वो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे डिस्प्ले होगी। c की वैल्यू इस वक्त जो है वो 1 है, तो 13 फिर स्टैटिक डिस्प्ले होगा, फिर 1 डिस्प्ले होगा, फिर इक्वल साइन डिस्प्ले होगा। और इसकी जगह पे अब ये देखें, ये थर्ड जो हमारा आर्गूमेंट है, 3 वेरिएबल्स 3 आर्गूमेंट है हमारे पास। पहला आर्गूमेंट n है, दूसरा c है, और थर्ड जो है n और c की मल्टीप्लिकेशन है। इनके n और c को मल्टीप्लाई किया जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है ये इस थर्ड %d की जगह पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो n की वैल्यू 13 है, c की वैल्यू 1 है, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो 13 1 ज़ार 13, तो ये 13 डिस्प्ले हो गया। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट ने ये लाइन जो है वो डिस्प्ले करवाई है, 13 * 1 = 13। उसके बाद जो है वाइल लूप में हमने क्या करना है कि अब पहले हमने 1 डिस्प्ले करवाया, अब हमने 2 डिस्प्ले करवाना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी। हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, 1 का इजाफा करेंगे। उसके लिए c = c+1। तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसमें पहले राइट साइड इवैल्यूएट होती है। c की वैल्यू इस वक्त 1 है, 1 + 1 ये 2 हो जाएगी, तो 2 जो है c को असाइन कर दिया जाएगा, यानी कि c की वैल्यू अब चेंज होगी, पहले 1 थी। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद c की वैल्यू 2 हो जाती है। तो इस तरह लूप की बॉडी ये ख़त्म होगी। जब लूप की बॉडी टर्मिनेट होती है तो उसके बाद कंट्रोल जो दोबारा टेस्ट कंडीशन पे चला जाता है, दोबारा ऊपर वापस जाएगा, कंडीशन चेक की जाएगी। अब c की वैल्यू 2 है, 2 = (= 10 कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है। तो फिर ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसमें पहला प्रिंट एफ जो है \n, तो लास्ट टाइम 13 डिस्प्ले करने के बाद जो है कर्सर यहाँ पे थी, तो फॉर्मेट्स \n ने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आया। और %d इसी तरह जैसे पहले हमने देखा है, ये 3 नंबर डिस्प्ले होंगे। फर्स्ट जो है n की वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी, इस वक्त n की वैल्यू जो है 13 है, चेंज नहीं हुई, 13 डिस्प्ले होगा। फिर स्टैटिक डिस्प्ले होगा, फिर c की वैल्यू डिस्प्ले होगी। c की वैल्यू जो है इस वक्त जो है वो 2 है, तो 13 स्टैटिक 2 फिर इक्वल साइन। और अब ये पहले एक्सप्रेशन जो इवैल्यूएट होगा, n की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू क्या है इस वक्त 2 है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 26, तो 26 जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यानी कि थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो ये आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, इसका आउटपुट 13 * 2 = 13 2 = 26 जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। तो c की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 + 1 3, 3c को असाइन कर दिया जाएगा, यानी कि c की वैल्यू 2 से 3 हो जाती है। इसके बाद ये करली ब्रैकेट्स जो है लूप की बॉडी का एंड शो करती है। तो इसके बाद जो है कंट्रोल दोबारा जो है टेस्ट कंडीशन पे चला जाता है, कंडीशन चेक की जाएगी।
सी की वैल्यू 3 है, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है क्योंकि 3 जो है 10 से लेस है। तो अब फिर दोबारा ये लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यही प्रिंट एफ जो है अब ये स्टेटमेंट एन की वैल्यू 13 डिस्प्ले करेगा, सी की वैल्यू इस वक्त 3 है, और ये थर्ड लाइन आप देख सकते हैं 13 3 और फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके 39, ये 39 जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या है कि सी की वैल्यू 3 है, 3 + 1 तो सी की वैल्यू इस वक्त 4 हो जाती है, फिर ये दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जब सी की वैल्यू 10 होगी, 10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 जो है 10 से लेस है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लेकिन 10 इज़ इक्वल टू 10, 10 के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू है। तो यानी कि दोनों में से कोई ये कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट जो है ये आउटपुट हमें डिस्प्ले करेगी कि एन की वैल्यू जो है इस वक्त 13 है, सी की वैल्यू जो है वो 10 है, और 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 13 10 आर 130, 130 जो है डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है सी की वैल्यू 10 + 1 जो है वो 11 हो जाती है। इसके बाद कंट्रोल दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जाएगा, 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो 11 जो है 10 से लेस है या उसके इक्वल है। तो 11 10 से ना लेस है ना ही उसके इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप में हमने देखा है कि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, लूप टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है जो लूप के बाद आती है। यहाँ तक ये लूप था, तो लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रिटर्न ज़ीरो जो है ये ज़ीरो रिटर्न करती है, और इस तरह ये प्रोग्राम जो है ये कर्ली ब्रैकेट से ये मेन फंक्शन की बॉडी जो एंड हो जाती है और ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि वाइल की मदद से हमने 13 का टेबल 1 से लेकर 10 तक जो है डिस्प्ले किया है। अगर आपको कहा जाए कि ये टेबल जो है 20 तक डिस्प्ले करें तो जस्ट हमने क्या करना है कि 10 की जगह पे 20 यूज़ करेंगे तो ये टेबल जो है 20 जो रोज़ जो है वो डिस्प्ले होंगी, 13 20 आर जो आंसर आएगा 260 वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम देखा कि वाइल लूप की मदद से टेबल जो है किस तरह जो है वो प्रिंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो लास्ट प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स किलोग्राम्स टू पाउंड्स यूजिंग वाइल लूप, कि एक प्रोग्राम लिखे जो किलोग्राम्स को पाउंड में चेंज करता है, और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने वाइल लूप को यूज़ करना है। तो ये हम देखते हैं स्टेटमेंट, इन दिस प्रोग्राम ज़ीरो सिग्नल्स द एंड ऑफ द इनपुट। ये प्रोग्राम उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम ज़ीरो इंटर नहीं कर देते। जब ज़ीरो एंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा। ये हम देखते हैं प्रोग्राम में देखेंगे कि ये स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है। और दूसरी बात यह है कि 1 kg इज़ इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, कि 1 किलोग्राम में तकरीबन 2.2 पाउंड्स होते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ये साथ में उसका आउटपुट है, ताकि हम साथ साथ जो है आउटपुट भी देखते जाए हर स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है studio.h, उसके बाद जो है इन मेन, और फिर हमने इस प्रोग्राम में दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स लिए। फ्लोट वेरिएबल आपको पता है डाटा टाइप है जो कि पॉइंट वाली वैल्यू के लिए वैल्यू को ऑपरेट करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, kgs किलोग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के और lbs पाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दो वेरिएबल्स हैं ऑफ टाइप फ्लोट। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो न्यू लाइन पे जो है ये मैसेज डिस्प्ले करेगी, एंटर ए वेट इन किलोग्राम्स, कि वेट एंटर करें किलोग्राम्स में, ठीक है। और ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ज़ीरो टू क्विट, ज़ीरो देंगे तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो कि एक आउटपुट स्टेटमेंट है, इसने ये मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर ए वेट इन किलोग्राम्स ज़ीरो टू क्विट, ठीक है। तो इसका सिर्फ यही काम था। तो सपोज़ हमने जो है वो 100 टाइप किया है, तो ये स्कैनर फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन है, जो वैल्यू हमने टाइप की है, सपोज़ 100 हमने टाइप किया है, तो वो स्कैनर फंक्शन गेट करेगा और इसको kgs वेरिएबल में स्टोर कर दीजिएगा। स्कैनफ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है पहले। तो ये इसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी की बजाय परसेंटेज एफ इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो kgs वेरिएबल है इसकी टाइप जो है वो फ्लोट है। तो फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है वो परसेंटेज एफ होता है। तो हमने
जो वैल्यू टाइप की यानी कि 100 वो KGS में स्टोर हो गया, KG वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 100 है, बन चुकी है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्कैनफ फंक्शन। तो अब ये वाइल लूप, तो ये वाइल लूप में कंडीशन सबसे पहले कंडीशन वैल्यूएट की जाती है। हम देखते हैं ये कंडीशन कैसे हमने लिखी है। तो ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक KGS की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जब तक KGS में ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक ये लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस वक्त KGS में हमने 100 दिया है, ठीक है। तो 100 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 100 जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। इधर 100 है इधर ज़ीरो है, तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें पता है लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखिए इस स्टेटमेंट में हमने ये लिखा था, अगर सपोज 100 KGS में ज़ीरो आ जाता तो ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स, कि ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इस स्टेटमेंट का मकसद देखें कि इन दिस प्रोग्राम ज़ीरो सिग्नल्स द एंड ऑफ इनपुट, अगर आप ज़ीरो देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये प्रोग्राम कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल हमने n की वैल्यू, ये KGS की वैल्यू जो है वो 100 दी है, तो 100 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लूप की बॉडी जो है वो अब एग्जीक्यूट होगी। तो उस पर सबसे पहले क्या किया जाता है, ये कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन फार्मूला है कि जो KGS में 100 है, 100 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो LBS वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन होगी, यानी कि किलोग्राम को पाउंड्स में चेंज कर दिया गया है। और ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये क्या करेगी कि हमें देखते हैं हम कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमने ये \n इस्तेमाल किया। ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस है जो रिज़ल्ट को न्यू लाइन पे डिस्प्ले करेगा। ये आप देख सकते हैं कि लाइंस पे छोड़ के जो है रिज़ल्ट डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, उसके बाद है %f। %f जो है वो 2f, %.2f है। तो %f जो होता है हमें पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करने के काम आता है। और 0.2 क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो ये %f देंगे कि एक वैल्यू डिस्प्ले होगी फ्लोट वेरिएबल की, और आगे ये मैसेज डिस्प्ले होगा किलोग्राम्स, ठीक है। इधर एक नंबर डिस्प्ले होगा और उसके बाद किलोग्राम डिस्प्ले होगा, फिर इक्वल साइन डिस्प्ले होगा, फिर एक नंबर डिस्प्ले होगा %.2f, ठीक है। और फिर पाउंड्स का जो है वर्ड डिस्प्ले होगा, यानी कि दो नंबर डिस्प्ले होंगे। तो ये नंबर कौन से हैं, ये कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हमने ये लिखा है कि दो नंबर डिस्प्ले होंगे, इधर किलोग्राम डिस्प्ले होगा और इधर पाउंड डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये नंबर कौन से, पहला जो वेरिएबल है KGS, उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे डिस्प्ले की जाएगी। तो KGS की वैल्यू इस वक्त है 100 जो है इसकी जगह पे डिस्प्ले किया जाएगा। और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास LBS पाउंड्स, तो ये इसकी वैल्यू जो है ये सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे डिस्प्ले की जाएगी। तो हमें पता है कि जो फ्लोट वेरिएबल्स होते हैं जब उनकी वैल्यू डिस्प्ले की जाती है तो पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट जो है डिस्प्ले होते हैं, यानी कि 100.00006 तक ये वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो 0.2f यूज़ करने का मकसद, ये पर्पज़ ये है कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट डिस्प्ले होंगे, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट या 2 ज़ीरो जो है वो डिस्प्ले हुए हैं, इसलिए 0.2 इस्तेमाल किया। अगर आप 0.1 इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट डिस्प्ले होगा। 0.3 यूज़ करेंगे तो पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट जो है डिस्प्ले करेंगे। अगर आप सिंपल %f लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट जो है वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स जो फ्लोट वेरिएबल थे उनकी वैल्यू इस तरह डिस्प्ले होगी। 100.00 किलोग्राम इज इक्वल टू LBS की जो वैल्यू है कन्वर्जन के बाद वो 220 बनी, तो 220.00 जो है डिस्प्ले होंगे। उसके बाद जो है तो ये हमने जो वैल्यू दी थी उसको कन्वर्ट करके किलोग्राम को पाउंड में डिस्प्ले कर दिया गया। ये आप उसका आउटपुट देख सकते हैं, ये लाइन। उसके बाद क्या है कि हमने दोबारा printf और scanf इस्तेमाल किया है कि दोबारा यूज़र को कहा है कि एंटर एंड वेट इन किलोग्राम्स, कि वेट को किलोग्राम में आप दें वेट, और 0 टू क्विट, अगर आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो 0 प्रेस करें। तो scanf फंक्शन जो आप वैल्यू देंगे वो गेट करेगा
और उसको KGS में वेरिएबल में स्टोर कर देगा। पहले KGS में 100 थी, अब जो नई वैल्यू देंगे वो ओवरराइट हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू KGS में स्टोर कर दी जाएगी। तो ये देखें, ये printf ने ये मैसेज डिस्प्ले किया, इस printf ने ये मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर वेट इन किलोग्राम्स 0 टू क्विट, तो हमने 50 दे दिया, 50 जो KGS में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये लूप ख़त्म हो गया। लूप ख़त्म होने के बाद जो है ये कंट्रोल जो है दोबारा टेस्ट कंडीशन पे आता है। KGS में 50 है, 50 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 50 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी और ये KGS में है 50 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा इस LBS वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये printf स्टेटमेंट जो है ये KGS और LBS यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह इस फॉर्मेट में डिस्प्ले की और ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये देख सकते हैं कि 50 किलोग्राम इज इक्वल टू 110.00 पाउंड्स। उसके बाद ये printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये दोबारा मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर वेट इन किलोग्राम्स 0 टू क्विट। ठीक है, और ये स्कैन है फंक्शन, सपोज हमने वैल्यू 35 एंटर कर दी, स्कैन है फंक्शन ये 35 गेट करेगा, उसको KGS में स्टोर कर देगा। इसके बाद ये लूप की बॉडी टर्मिनेट ख़त्म मतलब एंड हो जाती है। यहाँ से कंट्रोल दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जाएगा। अब KGS में 35 है, 35 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये दोबारा प्रोसेस होगा, ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, ये आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि 35 किलोग्राम इज इक्वल टू 77 पाउंड्स। उसके बाद ये printf स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी तो इसमें फिर आता है कि एंटर वेट इन किलोग्राम्स, वेट इन किलोग्राम्स दें। तो सपोज यूज़र जो है 0 टाइप कर देता है, 0 जो है स्कैनर फंक्शन गेट करेगा, उसको KGS में स्टोर कर देगा। इस लूप की बॉडी यहाँ पे एंड हो जाती है। यहाँ से कंट्रोल दोबारा जो है टेस्ट कंडीशन पे जाएगा। अब KGS में 0 यूज़र ने टाइप किया है और 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या ये कंडीशन क्या हो जाती है? ये फॉल्स होती है। 0 0 के इक्वल होता है तो हम कह रहे हैं कि नहीं इक्वल, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, यानी कि रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन पे जो लूप के बाद होती है वहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो ये रिटर्न 0 और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो हम ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम जो है वो वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक यूज़र जो है 0 टाइप नहीं कर देता। जब यूज़र जो है 0 टाइप करता है तो प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो सकता है। तो वाइल लूप यहाँ पे सूट करता है कि हमें नहीं पता कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, 1000 टाइम चलेगा। जब यूज़र जो है 0 टाइप करेगा ये लूप जो है तब टर्मिनेट होगा। तो ये वाइल लूप का प्रोग्राम था जो कि किलोग्राम्स को पाउंड में चेंज करता है और जब हम 0 टाइप करते हैं तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए 2 प्रोग्राम्स देखे। पहला प्रोग्राम जो है एक नंबर गेट करता है और उसका टेबल डिस्प्ले करता है। ठीक है, और जो दूसरा प्रोग्राम है वो हमने ऐसा लिखा है कि जो कन्वर्जन करता है, जो किलोग्राम्स को पाउंड में चेंज करता है। और उसके लिए हमने जो टेस्ट कंडीशन इस्तेमाल की थी उसमें जब यूज़र 0 टाइप कर देता है तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि वाइल लूप जो है वो कब ख़त्म होगा ये नहीं पता, कि जब तक यूज़र जो है 0 टाइप नहीं कर देता तो ये लूप जो है वो चलता रहता है। तो वाइल लूप को हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का या रेपिटेशंस का पहले से पता नहीं होता। तो ये दूसरा प्रोग्राम जो है ये वाइल लूप की जो वर्किंग है उसको क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो आपको चाहिए कि ये दोनों प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से इनको समझें, इनकी वर्किंग को देखें किस तरह वाइल लूप जो है वर्क करता है और फिर इनको जो है ख़ुद से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।